नौतन बैरिया के जो विधायक है वो सफल व्यक्ति नहीं रहे अपने 3 बार के कार्यकाल में, क्योंकि सबसे बड़ा समस्या बाढ़ का समस्या है। तो लोग समझ चुके हैं कि जनसुराज को लाना बहुत जरूरी है, तभी बिहार का बदलाव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं आलोक सिंह। अभी हम मौजूद हैं नौतन विधानसभा के उत्तरी परजुरा में और ये हमारे समक्ष दावेदार प्रत्याशी से स्वागत है। आपका भी स्वागत है। बिहार वासियों को जय बिहार, धन्यवाद। नौतन के हर गांव में, हर क्षेत्र में आप लोग भ्रमण किए यहाँ पे, तो भ्रमण के दौरान काफ़ी सारी समस्याएं आपको आई होगी। तो क्या लग रहा है कि सच में आप लोग जो समस्या देखे हैं उसको आप लोग दूर कर सकते हैं? यदि आपको पार्टी टिकट दे रही है, आप चुनाव जीत रहे हैं, तो आप उसको दूर कर सकते हैं? एकदम दूर करेंगे। जिस तरह की समस्याएं आई हैं और जनता से हम लोग जो 8 दिन से पदयात्रा करके और सभी नौतन बैरिया के गांव पंचायत में जो जाने का काम किया, जगह जगह जो समस्या देखने को मिला, कहीं रोड का समस्या है, कहीं मान लीजिए कि लोगों का घर का समस्या है, कहीं बिजली का समस्या है, बहुत सारा समस्या है। तो ये तो काम ऑलरेडी पहले से सरकार करती रही है, लेकिन यहाँ के जो विधायक जी हैं, माननीय विधायक जी नारायण प्रसाद जी, वो इस मामले में विफल रहे हैं। क्योंकि हमने बहुत विधानसभा घूमा है और नौतन बैरिया में जो घूमा हम लोग देखे कि भाई आज समझिए कि ऐसा ऐसा गांव हम लोग को देखने को मिला कि आज तक वहाँ मिट्टी का रोड है। ठीक है, ऐसा कहीं विधानसभा शायद में नहीं मिलेगा कि जो मिट्टी का रोड आपको दिखाई दे। वैसे बहुत जगह हम लोग को दिखाई दिया। और बिजली गांव-गांव जाना समस्या, नाली का समस्या है। उसके बाद मान लीजिए कि जनता को बहुत तरह का समस्या, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का समस्या है। जहाँ जो जाते हैं लोग, जनता जनार्दन मिलती है, ये बात कहती है भाई हम लोग को इतना मतलब भ्रष्टाचारी फैला हुआ है, सब जगह पैसे का मांग किया जा रहा है। तो ये सब अनुभव मिला है और पहले से तो हम लोग बता ही रहे कि भाई नौतन बैरिया के जो विधायक है वो सफल व्यक्ति नहीं रहे अपने 3 बार के कार्यकाल में, क्योंकि सबसे बड़ा समस्या बाढ़ का समस्या है और वो बन जाना चाहिए था आज इस 3 बार के अंदर में। दूसरी समस्या आपकी बाढ़ की बात की, आप जिस क्षेत्र में हैं इसके बगल में परजुरा पड़ता है और यहाँ पे पुल की सबसे बड़ी समस्या है। यदि आप विधायक बन रहे हैं जनसुराज से, तो क्या उस पुल की समस्या को दूर कर सकते हैं? एकदम होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जनसुराज जो काम करने के लिए कर रही है, वाकई में बिहार के लोगों के लिए इसको काम करना है। इसको पार्टी सत्ता दल में जाके अपना राज्य नहीं बनाना। अगर वो बनाने का मतलब इच्छा रहता तो फिर इतना मेहनत प्रशांत जी को करने की ज़रूरत नहीं थी। वो थोड़े से मेहनत में, और उस तरह के वो पॉपुलर व्यक्ति हैं और इस तरह के ईश्वर ने उनको शक्ति दिया है कि वो कहीं अगर चट जाएंगे, चले जाएंगे, तो उनको कोई पार्टी दल आगे बढ़ा के उनका सम्मान कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति है। लेकिन वो चाह रहे हैं कि नहीं बिहार का विकास हो, इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं। आज हम लोग भी घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लगभग 3 सालों से नौतन बैरिया के मतलब हम लोग घूम घूम के देख रहे हैं जब से जनसुराज आई है। तो अगर केवल विधायक बन जाना रहता तो फिर ये मायने नहीं रखता है। देखिए, विधायक बन के समस्या का, जनता के समस्या का समाधान ना हो, उसका रास्ता ना निकले, फिर वो किसी काम का नहीं है। तो जनसुराज वाकई आई है और जितने वादे किए वो तो पूरा होगा ही होगा। ठीक है, जनसुराज के जो वादे हैं वो तो अलग वादे हैं, क्योंकि ये पहले वादे किसी ने नहीं किए थे। ठीक है, और ये जो आप रोड, नाली, पुल पुलिया कहते हैं, इसका तो फंडिंग चलते रहता है। ठीक है, और सबसे बड़ा समस्या है भ्रष्टाचार का, तो उसको भी दूर किया जाएगा। जैसे आज हमारे एक क्लब सिपाही को, जो जगदीशपुर के रहने वाले हैं, डिजिटल दिनेश योद्धा के नाम से उनको मशहूर हैं, आज बड़े नेताओं ने अपने जाल में फंसा के, भाजपा के लोगों ने और जेडीयू के लोगों ने, क्योंकि उनके ऊपर वो हमेशा आवाज़ उठाते थे। दिनेश कुशवाहा नाम था उनका, वो दिव्यांग है, वो हमेशा भ्रष्ट कामों के ऊपर आवाज़ उठाए हैं। तो उसमें उनको मिल के साजिश करके और गलत केस करा के उनको आज जेल भेजने का काम किया गया है। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ है। अब मान लीजिए ठीक है, कोई बात नहीं है, आज उनकी सरकार है, वो जो करना चाह रहे हैं कर ले रहे हैं। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि अगर जनता ने जनसुराज को मौका दिया और जनता आ गई, तो जितने वादे हैं वो तो पूरा होंगे ही होंगे, लेकिन भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अंतिम प्रश्न आपसे है कि जिस तरह से सभी प्रत्याशी आप पद यात्रा के दौरान एकजुटता का मतलब परिचय दिखाएं, आप एक साथ में थे, एकजुटता का निखर रही थी, एकजुटता निखर भी है, तो क्या आगे भी निखर के रहेगी? हाँ, अब मान लीजिए कि जो आप देखने को आपको मिला, पहले पार्टी का निर्देश था नेताओं को अलग अलग जाके अलग अलग प्रचार करने का। अब पार्टी का निर्देश आया कि सबको सामूहिक एक साथ इकट्ठे होकर तब प्रचार करना है, जनसुराज को बताना है। तो हम सभी ने किया
और जनसुराज परिवार में कहीं किसी तरह से कोई मतलब मतभेद नहीं है। जिसको भी ऊपर से आला कमान के द्वारा टिकट दिया जाएगा वो चुनाव लड़ेंगे, स्पष्ट है। और सभी लोग जो साथ में बच जाएंगे, जो कार्यकर्ता है चाहे जो प्रत्याशी, वो मिल के मदद करेंगे, जिससे ये होगा कि जनसुराज जब आएगा तो हम लोग का मेन मोटो है बिहार को बदलना। देखिए, विधायक बनना, एमपी बनना मोटो नहीं है। जनसुराज का मेन मोटो है बिहार को बदलना, और बिहार को बदलने के लिए हम सभी को एकजुट रहना पड़ेगा, तभी जाके ये मामला, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं लोगों की भाई आप नहीं सुधरेंगे तो बिहार नहीं सुधरेगा, ठीक है। तो हम जब गड़बड़ हो जाएंगे तो फिर कैसे बिहार सुधरेगा। तो इसलिए हम सभी को भी सुधरना पड़ेगा, और हम लोग सब लोग एकत्रित हैं, सुधरे हुए हैं, तभी आज आपको सब लोग एकत्रित दिख रहे हैं कि हम लोग के मतलब सहयोग से, प्रयास से और ईश्वर के आशीर्वाद से कुछ अच्छा हो जाए, कि मतलब बिहार भी अपने बदहाली गरीबी से बाहर निकले और प्रशांत जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो कि एक आया था मसीहा गांधी जी की तरह। जैसे गांधी जी ने देश को आज़ाद किया, वैसे प्रशांत जी ने बिहार को आज़ाद करने का काम किया। यही मंशा है। धन्यवाद। आज पदयात्रा का अंतिम क्षण चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पदयात्रा के बारे में? यादगार रहेगी आप लोगों के लिए? देखिए, ये पदयात्रा बिहार बदलाव यात्रा के नाम से इस पदयात्रा को निकाला गया था, और हम लोग नौतन बैरिया के गांव-गांव में जा कर के हमारे जनसुराज के जो चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, हम लोग जन जन तक इसको पहुंचा दिए हैं। और देखने को मिला कि लोग इतने उत्साहित हैं कि लोग जो है बदलाव के लिए व्यग्र हो चुके हैं। लोग चाहते हैं कि प्रशांत जी की सरकार बने, प्रशांत जी मुख्यमंत्री बने और जनसुराज आए, ताकि हम लोग बिहार की स्थिति सुधरे, बिहार का व्यवस्था का बदलाव हो। क्योंकि हम लोग व्यवस्था को बदलने निकले हैं। काम तो इसी व्यवस्था के जरिए होता है, लेकिन इस व्यवस्था को बदलने का मकसद मतलब है कि यही लोग, यही अफसर और इंजीनियर लोग, यही सब लोग मिलकर के काम करेंगे और बढ़िया काम करेंगे, जनसुराज के अंडर में काम करेंगे, देख रेख में काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के दौरान? आप भी शामिल रहे हैं, इतने भव्य तरीके से यात्रा हुआ, पूरे एक बढ़िया मैसेज देने के प्रयास सभी प्रत्याशी किए, खास करके नौतन विधानसभा के दावेदार प्रत्याशी संतोष चौधरी, जो कि भूखे हुए हैं, न उसके बावजूद भी पूजा पाठ करने के बावजूद भी अपने पार्टी को नींव को आगे बढ़ाने के लिए ये तत्पर आगे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? सब कोई लगे हुए हैं, सब कोई जी जान से लगा हुआ है। और जो फीडबैक पूछ रहे हैं, जनता की फीडबैक, तो लोग बता रहे हैं कि जो 1100 पेंशन मिल रहा है वो जनसुराज का देन है, जो 125 यूनिट बिजली मिल रहा है वो जनसुराज का देन है, ठीक है। और जो महिलाओं को जो 10,000 रुपया समूह में दिया जा रहा है, ये भी प्रशांत किशोर के देन है। तो लोग समझ चुके हैं कि जनसुराज को लाना बहुत ज़रूरी है, तभी बिहार का बदलाव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है।